हेलो टू एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस की सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा डीके सिलेक्शन रूल्स। इसमें हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम एक न्यूक्लियाई की स्पिन पैरिटी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर है। और स्पिन पैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए शेल मॉडल की। तो शेल मॉडल की कन्फिग्रेशन की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए शेल मॉडल है, शेल मॉडल। तो शेल मॉडल में कॉन्फ़िगरेशन याद रखने का जैसे मैंने याद किया है वो है एस पी डी एफ जी एच। ठीक है, यहां तक तो इजी है। फिर डी से स्टार्ट करना है, एस पी डी और फिर वापस आ जाएगा एस। ठीक है, ये जो लास्ट के 4 हैं ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। पहले डी आएगा, फिर एस, फिर एच और फिर उसके बाद जी आएगा। इसमें एस और पी जो है स्टार्टिंग में इसको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे। इसको भी लास्ट जो 4 है जी एच डी और एस, इसको भी बॉक्स में बंद करेंगे। और ध्यान रखेंगे जो मैंने बॉक्स में बंद किया है वो आपस में मर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपस में मर्ज नहीं होना चाहिए। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका कितना होगा, एस हाफ होगा। पी में देखें तो पी का देखिए 3/2 भी हो सकता है और पी हाफ भी हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं मैंने पी के अंदर एस को मर्ज नहीं किया हुआ है। ठीक है, एस को मैंने अलग लिखा है, इसके बाद पी को मैंने अलग लिखा है। नेक्स्ट में देखिए डी के साथ जो मर्ज है वो एस है, एफ के साथ जो मर्ज है वो पी है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, देखिए डी स्टार्ट कहां से है, 5/2 से। तो डी 5/2, फिर इसमें मर्ज क्या है, एस। सो एस हाफ और फिर इसके बाद डी 3/2। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एफ है। तो एफ कितना आएगा, ये 5/2, फिर नेक्स्ट कितना आएगा 7/2। इसमें ही पी मर्ज हो जाएगा, पी 3/2 और फिर इसके बाद एफ 5/2 और जो पी बच गया वो हम बाद में लिखेंगे पी हाफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, कहां से स्टार्ट होगा, सो ये जी से स्टार्ट होगा। तो जी से देखिए, जी से स्टार्ट करना है, जी डी एस और एच। ठीक है, और आपस में मर्ज नहीं करना चाहिए। तो जी आएगा, इसके बाद जी का क्या आ जाएगा, देखिए एफ हुआ था 7/2 तो जी आ जाएगा 9/2। ठीक है, फिर जी का 7/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डी, सो डी 5/2, फिर डी 3/2, फिर एस हाफ, फिर एच 11/2, एच 9/2। ठीक है, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से सॉन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, ठीक है, आप इस वाले लेवल के अंदर कितने फिल कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने फिल करेंगे, 2j+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें 3 है ना तो 4 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरीके से हम स्पिन पैरिटी फाइंड आउट करें। तो देखिए स्पिन पैरिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर अपने पास में इवन न्यूक्लियाई है, इवन न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उस केस में अपने पास में स्पिन पैरिटी हो जाती है 0+। और ध्यान रखेंगे 0+ है ग्राउंड स्टेट में। अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा 2+, यहां 1+ नहीं होता है। फिर इसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 4+, इस तरीके से चलेंगे इसमें। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है नेट में, आता भी है इस तरीके से, कोई इवन न्यूक्लियस दे देता है और इवन न्यूक्लियाई के अंदर हमें फाइंड आउट करना होता है कि अगर अपने पास में ग्राउंड स्टेट है 0+, तो अपने पास में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पैरिटी स्पिन क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी 2+। तो पैरिटी चेंज नहीं होती है इसमें, जे की वैल्यू चेंज हो जाती है, इवन आ जाती है नेक्स्ट 2। ठीक है, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 6। अगर आप एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, जैसे लेवल्स की एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है आपने, ये 0+ है, ये 2+ है, फिर ये 4+ है। इनमें अगर आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि 0+ की एनर्जी आपको गिवन है, मान लीजिए E है, तो हमने फाइंड आउट करनी है कि 2+ की एनर्जी क्या होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं कि E = B J of J+1, इसका यूज करते हुए। ठीक है, इसकी E है, B, J की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, तो एनर्जी कितनी होगी यहाँ की 0 है ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, फिर इसके बाद 2 की आपको दे रखी है, 4 की निकालनी है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बात हुई, अगर इवन न्यूक्लियाई है तो अपने पास में ग्राउंड स्टेट में स्पिन पैरिटी कितनी हो जाएगी 0+, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2+, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 4+, इस तरीके से। ठीक है, अगर इवन ऑड न्यूक्लियस है, इवन ऑड का मतलब ये हो गया कि अपने पास या तो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, या फिर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, देन ऑड वन डिसाइड्स द पैरिटी। ओड वन डिसाइड्स द पैरिटी, यानी कि अगर ओड प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स किस लेवल के अंदर आने लग रहे हैं, दैट डिसाइड्स द पैरिटी।
इसी तरीके से अगर ऑड न्यूट्रॉन्स आने लग रहे हैं तो ऑड न्यूट्रॉन्स किस लेवल में, लास्ट वाला जो फिल है उसमें हमें देखना है, ठीक है। सो लास्ट वाले हमें न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स पर देखना है कि वो कहां पर आने लग रहा है, वही हमारे पास में जो लेवल है वही डिसाइड करेगा स्पिन पैरिटी को, ठीक है। और लास्ट आ जाता है अपने पास में अगर ओड ओड है। ओड न्यूक्लियाई का मतलब ये हो गया, ओड न्यूक्लियाई का मतलब, ओड न्यूक्लियाई का ये मतलब हो गया अपने पास में ओडी, आपके पास में प्रोटॉन्स है, ओडी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो उसमें देखा जाता है कि n इज इक्वल टू जेड है या कि n डज नॉट इक्वल टू जेड है। अगर n इज इक्वल टू जेड है तो अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो है JP प्लस JN और ये आ जाएगा प्लस माइनस। ये है प्रोटॉन्स जहां फिल कर रहे हैं, लास्ट वाला कहां आने लग रहा है उसका J की वैल्यू क्या है उस लेवल में, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जहां लास्ट वाला फिल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें J की क्या वैल्यू है वो, और प्लस माइनस इसमें पैरिटी होती है। अगर n डज नॉट इक्वल टू Z है देन कितना आ जाएगा JP प्लस JN माइनस 1 और ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा डीके सिलेक्शन रूल्स क्या है। नेक्स्ट इज बीटा डीके सिलेक्शन रूल्स। सो बीटा डीके रिएक्शंस जो हो सकती हैं वो आपके पास में बीटा नेगेटिव डीके भी हो सकता है, बीटा पॉजिटिव डीके भी हो सकता है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि अलाउड है, सुपर अलाउड है, फॉरबिडन है, और अगर ये अलाउड है तो फिर फेर्मी ट्रांजिशन से अलाउड है, गैमो टेलर ट्रांजिशन से अलाउड है, मिक्स्ड ट्रांजिशन हो रहा है उसमें, किस तरीके से हमें चेक करना होगा बाय यूजिंग द सिलेक्शन रूल्स। सो बीटा डीके सिलेक्शन रूल्स, बीटा डीके सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी बीटा डीके हम ले लेते हैं, कोबाल्ट से निकल ले लिया हमने, कोबाल्ट से निकल, ठीक है, बीटा नेगेटिव डीके होता है ये। और आपने पढ़ा होगा ठीक टो थीटा पजल के बाद में आता है आपके पास में CSU एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसमें आता है ये रिएक्शन और ये एक्साइटेड स्टेट में होता है एक्चुअल में, ठीक है। निकल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। यहां पर हमें चेक करना होता है कि कोबाल्ट जो है ना इसकी पैरिटी वायलेशन हो रही है, ये हमें चेक करना होता है। और ये रिएक्शन में आप सिलेक्शन रूल्स तभी लगा पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि कोबाल्ट की स्पिन पैरिटी क्या है और निकल की स्पिन पैरिटी क्या है, और ये आप पता करेंगे यूजिंग द शेल मॉडल, ठीक है। कई बार गिवन भी होगा क्वेश्चन में और आप पता भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द शेल मॉडल। तो देखेंगे उसको एग्जांपल के थ्रू नेक्स्ट में। अब यहां पर डिस्कस करते हैं सिलेक्शन रूल। तो सबसे पहले लिख लेना है सुपर अलाउड, फिर इसके बाद में अलाउड, फिर नेक्स्ट है फर्स्ट फॉरबिडन, फिर इसके बाद है सेकंड फॉरबिडन, फिर है थर्ड फॉरबिडन एंड सो ऑन, ठीक है। ये हम आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरिटी की, ठीक है। तो देखिए जो ऑड है जैसे फर्स्ट है, थर्ड है, इसमें हमने टिक लगा देना है, दिस इज, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हमें क्रॉस लगा देना है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर पैरिटी चेंज नहीं हो रही है सुपर अलाउड में, पैरिटी चेंज नहीं हो रही है अलाउड रिएक्शन में, फर्स्ट फॉरबिडन में पैरिटी चेंज हो रही है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेर्मी और गैमो टेलर ट्रांजिशन का क्या है आपके पास में सिलेक्शन रूल। सो आपने देखना है, देखिए जे पाई जैसे मान लीजिए इसकी आपके पास में स्पिन पैरिटी, इसका जे पाई है, तो आपने देखना है कि ये जो चेंज है ना जे डेल जे, ठीक है, इसका मॉडुलस कितना है, ये आपने चेंज देखना होता है, जे के अंदर कितना चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपने देखना है कि ये रिएक्शन जो है वो अलाउड है, सुपर अलाउड है, फॉरबिडन है, किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए डेल जे की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, डेल जे की वैल्यू चेंज, ठीक है, और मॉडुलस लगा रखा है मैंने, माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 यहाँ तक तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बार 0 लिख दिया। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए गैमो टेलर ट्रांजिशन में 3 एक साथ आते हैं, यानी कि 0 1 2, यहाँ पर 2 आते हैं, 0 1, फिर आगे अगर आप करोगे तो 1 और 2, फिर इसका नेक्स्ट में 2 और 3। यहाँ पर बात करें तो 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 जो है आ चुका है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1। सो 1, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 1 आ चुका है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ऐसे मैंने याद किया हुआ है, ठीक है, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, 0 1 2 1 2 3 2 3 4, ठीक है, फिर ये 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3। अब एक यहां पर आपने चेंज करना है, ये 0 के साथ में 1 भी लगाना है, ठीक है। ये आपके पास में है बीटा डीके सिलेक्शन रूल। अब इस पर हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल, यही देख लेते हैं, जैसे अपने पास में ये न्यूमेरिकल है ना, CSU एक्सपेरिमेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो कोबाल्ट है जैसे मान लीजिए, ठीक है, कोबाल्ट है, निकल में कन्वर्ट हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में है, प्लस में बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, ठीक है।
अब देखिए इसकी पैरिटी क्या है, स्पिन पैरिटी, वो हमें मालूम करनी होगी बाय यूजिंग द शेल मॉडल। और निकल इसकी पैरिटी क्या होगी ये भी हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इसका मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। तो कोबाल्ट ये 60 होता है और 27 होता है। यहाँ देखें तो 60 होता है और ये होता है 28 यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर आप ये देखें तो ये इवन न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास में प्रोटॉन्स कितने हैं 28 हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 60 - 28, इवन नंबर आएगा। तो ये कैसा है इवन न्यूक्लिया है, इवन न्यूक्लिया। और अभी हमने बताया था कि इवन न्यूक्लियाई में जो ग्राउंड स्टेट होता है उसकी स्पिन पैरिटी क्या है 0+ होती है। अब क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है तो कुछ भी हो सकती है, 2+ भी हो सकती है, 4+ भी, 6+ भी एंड सो ऑन। अब क्या होगी ये हमें बताना है, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि निकल एक्साइटेड स्टेट में इसकी स्पिन पैरिटी क्या होगी कि ये रिएक्शन अलाउ हो जाए, ये रिएक्शन क्या हो जाए अलाउड हो जाए, ये क्वेश्चन है मेरा। तो सबसे पहले कोबाल्ट की देखते हैं कि क्या होगी स्पिन पैरिटी बाय यूजिंग द शेल मॉडल। सो कोबाल्ट लिखते हैं सबसे पहले, देखिए कोबाल्ट है 6027, ठीक है। इसमें अगर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स 27 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 60 - 27 दैट मीन्स 33। और अगर आप दोनों देखें तो ये क्या है आपके पास में ओड है, तो ये कैसा है ओड न्यूक्लियाई है। ओड न्यूक्लियाई वाले केस में क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि n डज नॉट इक्वल टू z है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों आपस में अनइक्वल है, 27 है 33 है। तो इस केस में जो स्पिन पैरिटी होगी मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला हो जाएगा Jp + Jn - 1 और इसकी पैरिटी कितनी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये Jp और Jn कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए हमें जानना होगा कि शेल मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, SpDFGH फिर SpDF और ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर लिया, इसको बॉक्स में बंद कर लिया, ये मर्ज नहीं होंगे इसलिए हो जाएगा S12 P कितना 3/2 फिर उसके बाद P12। अब D में S मर्ज होगा तो D 5/2 S12 D 3/2 फिर F में P मर्ज होगा तो F 7/2 फिर उसके बाद P 3/2 फिर F 5/2 और P12। इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद G 9/2, ठीक है। इस तरीके से हम अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनको हमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन में देखिए कितने आ सकते हैं यहाँ पर इस लेवल में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम प्रोटॉन्स से न्यूट्रॉन्स, ठीक है। 1 है तो 2 आ सकते हैं, 3 है तो 4 आ सकता है, 1 है तो 2 आ सकता है, 6 है, 2 है, 4 है, 8 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 2 है एंड सो ऑन। अब देखिए 27th प्रोटॉन आएगा कहां पर, 2 + 4 6 + 2 8, 8 और 6 14, 2 16 4 20 28 यहां पर आएगा। F7/2 में क्या आने लग रहा है, F7/2 में ये प्रोटॉन आ रहा है, ठीक है, लास्ट वाला प्रोटॉन। तो यहां पर 7/2 है, ठीक है, 7/2। तो Jp की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/2 प्लस में न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स को फिल करना है, देखिए 28 तो यहां तक हो गए थे, 33 करना है आपने, 28 + 4 32, 33 यहां पर आएगा F5/2 में, ठीक है, F5/2 में। तो यहां कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। Jn की वैल्यू कितनी है 5/2 है, ठीक है, एंड -1 और इसकी कितनी पैरिटी पॉजिटिव। कितना हो गया ये 12/2 कितना हो गया 6 6 - 1 5, तो ये आ जाएगा 5+। सो अपने पास में देखिए अलाउड जो है अलाउड बीटा डीके, ठीक है, उसके लिए हमने क्या था कि पैरिटी जो है वो क्या होनी चाहिए चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात फेर्मी में फेर्मी ट्रांजिशन के थ्रू अगर अपन देखें तो अपने पास में क्या आ जाएगा सिलेक्शन रूल में चेंज डेल जे में कितना आ जाएगा, चेंज कितना आ जाएगा जे में 0 आ जाएगा, गैमो टेलर में 0 1 था, ठीक है। अब देखिए 5+ है इसका, 5+ से रिएक्शन जा रहा है कितना, ये जाएगा कितना जाएगा प्लस, ठीक है। तो पैरिटी तो चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है। आपके पास में चेंज कितना आना चाहिए, जे में कितना चेंज आना चाहिए, 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। अब देखिए यहां पर हो सकता है कि 2+ हो, 0+ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर देखिए 0+ अगर हो गया यानी कि ग्राउंड स्टेट में अगर निकल हो गया तो फिर क्या होगा 5 - 0 चेंज कितना आ गया 5 आ गया, तो ये 4th फॉरबिडन रिएक्शन हो जाएगी, अलाउड नहीं होगी, फिर ये अलाउड रिएक्शन नहीं होगी, तो फिर 0+ नहीं आना चाहिए। 2+ आएगा क्या, 5 - 2 कितना है 3 है, 3 तो इसमें नहीं है तो अलाउड रिएक्शन तो नहीं होगी, फिर वो कैसे हो जाएगी फॉरबिडन रिएक्शन, नहीं आ सकता। 4+ देख लेते हैं, 4+ में चेंज कितना आ रहा है 5 - 4 इज 1, यस ये हो सकता है, अलाउड हो सकती है, और प्योर गैमो टेलर ट्रांजिशन के थ्रू जो है ये अलाउड हो सकती है, ठीक है। 6+ आ सकता है क्या, 6+
तो भी कितना चेंज है, 1 ही है, 1 ही है। तो ये भी प्योर गैमो टेलर ट्रांजिशन के थ्रू ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 8 प्लस नहीं, 8 प्लस नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए चेंज देखिए, 5 - 8। ठीक है, इसका मतलब 4 प्लस या फिर 6 प्लस इसका आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी स्टेट हो सकता है। ठीक है, दोनों में से एक्साइटेड स्टेट में किसी में भी हो सकता है। हो सकता है ये निकल जो है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है ये निकल थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हो, तो बीटा नेगेटिव डीके अलाउ हो जाएगी बाय प्योर गैमो टेलर ट्रांजिशन रूल। ठीक है, 3/2 प्लस से मान लीजिए जा रहा है हाफ माइनस में। ठीक है, 3/2 प्लस से हाफ माइनस। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये रिएक्शन अलाउड है। अगर रिएक्शन अलाउड नहीं है तो क्या सुपर अलाउड है, सुपर अलाउड नहीं तो क्या फॉरबिडन है, फॉरबिडन है तो फर्स्ट फॉरबिडन है, सेकंड फॉरबिडन है, थर्ड फॉरबिडन है, सो ऑन। इसी तरीके से आपने ये भी बताना है कि फेर्मी ट्रांजिशन है, गैमो टेलर ट्रांजिशन है या मिक्स्ड है। ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।